तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 131 की। यस फ्रेंड्स, अब दूसरी ओर श्री राम और उनकी सेना बैठकर अंगद की तारीफों के पुल बांध रही थी कि उन्होंने किस तरह रावण के लंका जाकर वहां पर अपना पैर जमा दिया और उनका पैर कोई भी हिला नहीं पाया। किस तरह से रावण का मुकुट लेकर वो वहां से आ गए। तो अंगद कहता है कि रावण का मुकुट तो उस समय ही उतर गया था जब आपने उनके भाई विभीषण का राज तिलक किया था। यस फ्रेंड्स, राम लक्ष्मण सुग्रीव और सभी मिलकर ये बात कर ही रहे होते हैं कि अब इस शांति संदेश को सुनकर शायद रावण युद्ध के लिए इनकार कर दे और सीता को वापस लौटा दे। लेकिन उतने को विभीषण के गुप्तचर वहां पर आकर ये बताते हैं कि रावण को सबने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और हमसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमें ये शांतिपूर्वक संदेश उनको देना ही नहीं चाहिए था। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 132 की। यस फ्रेंड्स, अब श्री राम कहते हैं कि ना जाने मुझे ऐसा आभास क्यों होता है कि जैसे रावण किसी जन्म में मेरा सेवक रहा होगा और इसीलिए मैं चाहता था कि रावण हमारा शांतिपूर्वक संदेश मान लेगा और इस युद्ध करने से बच जाएगा। तो सुग्रीव कहता है इसका मतलब अब हमें युद्ध प्रारंभ करना ही होगा। अब जैसे ही सुबह होती है तो श्री राम और लक्ष्मण सूर्य को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेकर युद्ध के लिए चल पड़ते हैं। भगवान इस से प्रसन्न होते हैं कि अब समय आ गया है जब पाप का विनाश होगा। तो सुग्रीव रणभूमि में जाकर आक्रमण कहता है और शिव की पूरी सेना उनके सभी द्वारों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और बहुत बड़े बड़े पत्थर भी द्वार के ऊपर से की सेना पर फेंकते हैं कि बहुत ज्यादा क्षति होती है। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 133 की। यस फ्रेंड्स, अब जब ये बात रावण को पता चलती है उन्होंने हमारे लंका के द्वार को बहुत क्षति पहुंचाई है और सभी चौकियों को भी विध्वंस कर दिया है। तो रावण कहता है कि अब तुम पश्चिमी द्वार खोलकर उन पर अचानक से आक्रमण कर दो। ही वो पश्चिमी द्वार के पास पहुंचेंगे और हमारी सेना के साथ लड़ेंगे। उसके बाद पूर्व का द्वार खोलकर पीछे से उन पर आक्रमण करना शुरू कर देना। तो अब द्वारों को खोल दिया जाता है और उनके बीच बहुत ही जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। इस युद्ध में रावण के मुख्य सेना नायक वज्र मुष्टि का सुग्रीव द्वारा अंत हो जाता है। तो जैसे ही बात श्री राम को पता चलती है तो राम कहते हैं कि अभी तो लंका के आकाश का एक ही तार टूटा है, अभी तो बहुत से धूमकेतु वहां पर बचे हैं। जैसे ही बात रावण को पता चलती है कि वज्र वीर गति को प्राप्त हो चुका है तो रावण के अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 134 की। यस फ्रेंड्स, अब इस युद्ध में महाबली हनुमान जी का सामना दुर्मुख के साथ होता है जो कि रावण का बहुत ही महत्वपूर्ण और एक शक्तिशाली सेनापति होता है। वो हनुमान जी से कहता है कि तुमने हमारी लंका का बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है। तुमने इस लंका का दहन करके उनको बहुत क्षति पहुंचाकर यहाँ से वापस राम के पास चले गए थे। तो आज हमें मौका मिला है, इस लंका का मूल्य तुम्हारे रक्त से चुकाऊंगा। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद का बहुत देर तक युद्ध चला होता है और आखिरकार हनुमान जी अपनी गदा मारकर उसको धरती पर लिटा देते हैं और उस पर बैठकर दुर्मुख को यमलोक पहुंचा देते हैं। और कुछ देर बाद ये खबर रावण तक पहुंच जाती है कि दुर्मुख इस युद्ध में मारा गया, जिससे कि रावण और उसका पुत्र बहुत क्रोध में आ जाते हैं। दूसरी ओर प्रहस्त अब शक्तियों से राम की सेना को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 135 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रावण का पुत्र प्रहस्त अपनी मायावी शक्तियों से राम की सेना को बहुत क्षति पहुंचा रहा था तो उसको लक्ष्मण और विभीषण देख रहे थे। तो लक्ष्मण विभीषण से पूछते हैं कि ये कौन है जो हमारी सेना को इतनी क्षति पहुंचा रहा है। विभीषण जी कहते हैं कि ये मेरे भाई रावण का एक पुत्र है प्रहस्त जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं खुद जाकर उन सामना करूंगा। तो लक्ष्मण जी वहां पर चले जाते हैं। तो प्रहस्त कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अपने दूसरे भाई को भी बुलाओ, आज मैं राम लक्ष्मण का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। इसके बाद प्रहस्त और वीर लक्ष्मण का मुकाबला शुरू हो जाता है। तो प्रहस्त के पहले बाण को लक्ष्मण विलुप्त कर देते हैं और प्रहस्त का दूसरा बाण होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, जिससे से कि लक्ष्मण का बाण विलुप्त हो जाता है। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।